अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स कि चैप्टर नंबर 12 की जो लास्ट एक्सरसाइज हमारा एक लेक्चर हुआ था उसका पार्ट 2 है 12.5, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेक्शन C के लिए, उसका ये आज लेक्चर है। साथ रहिएगा मेरे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा रिकैप दे दूं मैं आपको लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये एक पिक्चर दिखाई थी जो क्वाड्रेंट्स को बयान करती है, ASTC। इसको रिवाइज रखिएगा ताकि आज का लेक्चर कम वक्त में हो सके। पीरियड्स बताए थे मैंने कि साइन और कॉस के पीरियड जो हैं वो 2 पाई होते हैं और टेंजेंट का पाई होता है। एक मैंने आपको ये टेबल दिखाया था जो काम आ सकता है, बड़ा हैंडी टेबल है कैलकुलेटर के बगैर वैल्यूज़ रखने में, साइन कॉस टेन वगैरह की। सही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 10 सवाल कराए थे। आज इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 18 तक है वहाँ तक हो पाएगा। तो अपने साथ रजिस्टर और बुक और कैलकुलेटर ज़रूर रख लें ताकि आपको समझ में आ सके लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 हो चुके हैं इससे पहले। ये आज का है पार्ट 2 लेक्चर हमारा है, ये पार्ट 2, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो 2 हिस्सों में मैं इसको डिलीवर कर रहा हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इस एक्सरसाइज का टाइटल क्या था? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। और जर्नल सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी एंगल के रखने के लिए वैलिड हो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब ये मिक्स फंक्शन है साइन और टेन। अब टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक, अब दोनों एक साइड पे लाएं टर्म्स, तो ये हो गया आपका माइनस। अब साइन थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 कॉस थीटा बच गया। 2 फैक्टर्स बन गए, आइदर और करके दोनों फैक्टर्स अलग कर लें। एक बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब पहला एंगल तो आने जा रहा है साइन 0 से, ठीक है। अब साइन इनवर्स 0 ही होता है, चाहे वो आप टेबल देख लें या कैलकुलेटर चला लें। 0 का साइन 0, वरना कैलकुलेटर भी आपको दे देगा। अब ये 0 एंगल जो है कहाँ होता है? 0 एंगल होता है x एक्सिस पर। ये x एक्सिस जो यहाँ पे 0 है, ये मैंने दिखाया भी था उस दिन डायग्राम में। तो बिल्कुल उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, यानी जो 0 पे एंगल आएगा वही पाई पे आएगा। तो दूसरे को पाई लिख दिया, यानी अपोजिट। जैसे साइन कॉस में वर्टिकल एक मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो π/2 होगा वो 3π/2 हो जाता है, तो इसी तरह इसका 0 पाई हो गया। तो 2 एंगल तो ये हो गए। दूसरा फैक्टर हो गया 1 माइनस 2 कॉस थीटा, तो माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, हाफ का कॉस इन्वर्स। अब हाफ का कॉस इन्वर्स या तो आप यहाँ से देख लें कि 60 यानी π/3 का होता है हाफ, नहीं तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, शिफ्ट कॉस और हाफ। ये देखिए 60 डिग्री आ गया, लेकिन हम 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, रेडियन मेजरमेंट अलाउ है, मैंने बताया था। इसका ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटर जो देगा उसका इक्विवेलेंट रेडियन लिखना होगा। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ का है? A ये हो गया, S ये हो गया, T ये हो गया, C ये हो गया। सही। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ का है? यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। 60 वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब दूसरा कैसे निकालें? दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया 2 पाई माइनस थीटा। ठीक। अब जो थीटा निकला उसको 2 पाई में से माइनस कर दें, क्योंकि ये मैंने उस दिन आपको सिखाया था। यहाँ पे आएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि 180 होता है पाई और 360 होता है 2 पाई। अब हमें कॉस चाहिए था, इसलिए हम 4th क्वाड्रेंट में गए। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया और एक 4th क्वाड्रेंट का हो गया।
3 टू द 6, 6 माइनस 1 5 5/3। वेरिफिकेशन मस्ट है, बताया था। अब 4 एंगल हैं, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी पुट करें सवाल में। टेंजेंट थीटा जो 2 साइन थीटा, टेंजेंट 0 0, 2 साइन 0 0। चेक भी कर लें, टेंजेंट ऑफ 0 इज 0 और साइन ऑफ 0 इज 0। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई। दूसरा एंगल आया हमारा पाई। अब पाई को भी उसी सवाल में रखें, तो टेंजेंट पाई और 2 साइन पाई। पाई का मतलब कितना होता है भाई, 180 डिग्री। अभी बता भी चुका हूँ कि ये अपोजिट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो 180। अब टेंजेंट पाई यानी टेंजेंट ऑफ 180 0, साइन ऑफ 180 0, तो ये 0 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा एंगल π/3 है, π/3 रखें। π/3 का टेंजेंट यानी 60 का टेंजेंट, देखिए √3 आ गया। और साइन 60 का देखें, √3/2 आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया, √3 वेरीफाई हो गया। सही। 5 π/3 का मतलब क्या होता है, सिखाया था, भूल गए, फिर सीखें। पाई का मतलब होता है 180, तो ये हो गया 5 × 180/3, तो ये 300 आ जाएगा। चेक भी कर लें, 5 × 180/3 आया 300। यानी हम कैलकुलेटर में देखें डिग्री फीड कर रहा हूँ या डिग्री देख रहा हूँ, लेकिन लिखना सारा रेडियन है। पाई का ये ख्याल रखिएगा। अब टेंजेंट 300 माइनस का √3 आ गया, ठीक है। साइन का 300 माइनस का √3/2 आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -√3 इक्वल आ गया वेरीफाई, यानी चारों एंगल से वेरीफाई हो गया। अब सवाल था साइन का, ये टेंजेंट लग रहा है बधाई, लेकिन हमने उसको भी टेंजेंट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया साइन कॉस का। तो साइन कॉस का पीरियड क्या बताया था, ये लिस्ट याद है ना आपको, भूल जाते हैं बार बार। साइन का और कॉस का 2π होता है पीरियड, ठीक है। तो पहला एंगल आया था 0, तो 0 लिखते नहीं है, तो 2nπ + 0 2nπ हो गया। अगला एंगल क्या आया था भाई, ये रहा पाई। अच्छा यूँ हम ये नए स्टाइल से सर ने क्यों लिख दिया, ये आप यूँ लिख सकते हैं 2nπ + π। पाई कॉमन ले लें तो 2n + 1 ही बचेगा ना, मर्जी आपकी दोनों में से कौन सा लिख दें। एक आ गया π/3 और एक 5π/3, तो 2nπ के साथ π/3 और 2nπ के साथ 5π/3, ये लिखना ज़रूरी याद रखिएगा। फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल के हर ऐसा एन जो साइक्लिक पीरियड में इंटीजर से बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6। सही जनाब, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, तेज़ी पकड़े भाई। क्वेश्चन नंबर 12, 4 sin² x/2 -3, 3 उधर चला गया प्लस, 4 इधर में आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/4 स्क्वायर लगा हुआ है साइन पे, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि साइन अलग हो जाए। तो स्क्वायर रूट लिया तो 3 रूट में चला गया और 4 परफेक्ट स्क्वायर होकर बाहर आ गया। ये याद रखिएगा कि प्लस माइनस ज़रूर आएगा जब भी स्क्वायर रूट का काम होगा, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी प्लस, इसलिए प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है जब भी रूट आए। नहीं लगाएंगे तो एक आधा आंसर हो जाएगा, आधा गलत हो जाएगा। अब इधर और करें, साइन x/2 को √3/2 लें तो साइन इन्वर्स हो जाएगा √3/2। अब या तो साइन इन्वर्स कैलकुलेटर से मांग लें, नहीं तो मेरा जो टेबल था उस दिन वाला वो देख लें, √3/2 साइन इन्वर्स √3/2 आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/3। अब ख्याल रही है तो x/2 आ गया, हाफ एंगल, हमें x चाहिए होता है एंगल, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2π/3। अब ये 2π/3 में हमारा जो एंगल आया था पहला वो π/3 था, इसको ध्यान रखना है आपको, इस एंगल को जो पहला इन्वर्स लेके आता है। अब ये है 60,
पॉजिटिव, साइन कहाँ पॉजिटिव है भाई, ए एस, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ठीक, दोनों जगह प्लस है। ये वाला होता है पाई माइनस थीटा करके, और ये हो जाता है थीटा। तो अब ये जो थीटा आ गया हमारा, इसको आप पाई में से माइनस कर दें ताकि सेकंड क्वाड्रेंट वाला दूसरा एंगल आ जाए। तो अब देखें, पाई में से पाई बाई 3 माइनस किया 2 पाई बाई 3, क्रॉस किया 2 2 ज़ा 4 पाई बाई 3। उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया। ये एक्सरसाइज के एंड होने से पहले समझ में आ रही है माशाल्लाह। और करके इसका दूसरा फैक्टर लिया -√3/2। -√3/2 में आप इसको फोकस करेंगे, लास्ट लेक्चर निकालिएगा कि माइनस आ जाए तो उसका कैलकुलेटर में मत डालिएगा, सारा काम ख़राब हो जाएगा, नेगेटिव एंगल दे देगा कैलकुलेटर, नेगेटिव एंगल कभी भी नहीं निकालना है। अब √3/2 का 60 आ चुका है, तो वही इसका भी 60 हो गया। लेकिन अब एक बारीकी आएगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब 60 तो हमने ये √3/2 से निकाला है, लेकिन अब ये नेगेटिव था, सही है, नेगेटिव है। अब आपको देखना है साइन नेगेटिव कहाँ का है। तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव था, यहाँ साइन पॉजिटिव था, टी और सी यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है, यस बोलें, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला हो गया पाई प्लस थीटा से और दूसरा हो गया 2 पाई माइनस थीटा से, यानी अब हमें ये माइनस वाला चाहिए। तो अब देखिए वो पाई बाई 3 जो है उसमें हमने पाई को प्लस कर दिया, तो 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3 और क्रॉस होके 2 4 ज़ा 8/3। दूसरा 2 पाई में से इसी एंगल को माइनस करें, तो 2 पाई में से पाई बाई 3 माइनस किया तो 3 2 ज़ा 6 -5/3 हो गया। ये हाफ एंगल चल रहा है, ध्यान रहे, जो x/2 था। तो अब ये क्रॉस करेंगे तो अब था x/2, तो 2 5 ज़ा 10/3। तो अब इसके 4 एंगल हो गए आपके 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3। अब इससे वेरीफाई करना है जल्दी जल्दी चारों एंगल से। समझ में आना शुरू हो गया ना कि पहले हम किस तरह एंगल निकालेंगे। पॉजिटिव आएगा तो उसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट ASTC से में पहुँचेंगे, नेगेटिव एंगल आ जाएगा तो नेगेटिव लिखेंगे नहीं, उसके नेगेटिव क्वाड्रेंट को ढूंढेंगे। सही है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 के वेरिफिकेशन पे हम आ गए, ये देखें आ गए। सवाल था, मार्कर थोड़ा चेंज हो गया, 4 sin स्क्वायर x/2 - 3, ठीक। इसमें अब जल्दी जल्दी रखते हैं क्या क्या, 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 में अब ख्याल रहे यहाँ पे 3 और यहाँ पे खुद 2 है, तो 3 2 ज़ा 6, समझे क्या कह रहा हूँ। ये x की जगह आपने रखा 2 पाई बाई 3, तो एक 2 अपनी जगह पहले से था, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हम पाई बाई 3 का साइन ले लेंगे, यानी 60 का। और ये मैं उस दिन से रखाया था कि निकालना नहीं करें। अब देखिए पाई बाई 3 की ये जो वैल्यू है ना, यही यूज़ कर लेना, टेबल देखें ना कैलकुलेटर। पाई बाई 3 का √3/2 होता है साइन में, देखें √3/2 आ गया साइन में, टाइम बच गया। रूट का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये रहा। 4 बाहर जो चल रहा था वो 4 से 4 कट गया, -3 जो चल रहा था वो हो गया 3 - 3 हो गया 0। तो इससे हो गया वेरीफाई, यानी पहले एंगल 2 पाई बाई 3 से हो गया वेरीफाई। अब दूसरा एंगल है 4 पाई बाई 3, वही काम करें जल्दी से। तो समझ में आ गया, लिख के तो नहीं दिखाऊँ ना कि एंगल है 4 पाई बाई 3, लेकिन 6 क्यों लिखा हुआ है भाई। तो एक ये जो अपॉन का 2 है वो हो गया 3 2 ज़ा 6, ठीक है। जो ये एक दफ़ा बताया वही समझ लें। अब यहाँ पे 4 और 6 कैंसिल हो गए, 2 के टेबल से 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। अब 2 पाई बाई 3 भी √3/2 होता है, ये देख लें, वरना आप कैलकुलेटर चलाएं। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, सही है, 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। अब निकाल लें तसल्ली, साइन 120 है √3/2। समझ गए मेरी बारीकियाँ कि वो जो एंगल है ना उसकी वैल्यू दोनों पे वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए पीरियोडिक है। अब रूट का स्क्वायर, रूट से बाहर 2 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी करें, कैंसिल, 3 - 3 0, वेरीफाई। तीसरा एंगल क्या था भाई, 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, तीसरा एंगल ये था ना 8 पाई बाई 3। अभी 8 पाई बाई 3 रखें। अब ये भी 3 2 ज़ा 6 हो गया, क्योंकि अपॉन में x/2 है, ठीक। ये कह रहा हूँ 8 पाई बाई 3 हो गया ये, और बाहर जो एक 2 लिखा हुआ था वो, तो 3 2 ज़ा 6।
अब 8 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4 और 3 आ गया 4π/3। अब 4π/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 4π/3 का मतलब होता है 240। कैलकुलेटर आप लोग चला लें, परेशान ना हुआ करें कि सर ज़बानी करते रहते हैं। 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3 आया 240, तसल्ली। अब 240 का साइन मांग लें, 240 का साइन 240 आया -√3/2। ठीक है, ये आ गया -√3/2। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, वो प्लस हो गया, 3 रूट का बाहर आ गया, 4 4 गिर गया, 3 - 3 0, वेरीफाई। आखिरी एंगल क्या था भाई? 10π/3, 10π/3। तो वो जो 2 अपॉन का था वो 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब इसमें भी 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये 5π/3 आ गया। 5π/3 कितना होता है? ये होता है जनाब 300। तसल्ली कर लें, 5π का मतलब 180 डिवाइड बाई 3 आ गया 300। अब 300 का मांगे साइन 300, -√3/2 आ गया नज़र। -√3/2 रखें, स्क्वायर करें रूट से बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस, वेरीफाई। अब इसके चारों आंसर वेरीफाई हो गए तो हम कहेंगे चारों एंगल इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे, यानी 2π/3। क्वेश्चन किसका था? साइन का। साइन का पीरियड 2π, तो 2nπ के साथ 2nπ के साथ चारों एंगल आ गए। अच्छा, ये दो स्टाइल जो मैंने दिखाए हैं, इस स्टाइल का मतलब क्या है भाई? कि सर इसमें आपने 2nπ पहले लिखा था जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 दिखाया, तो बेटा कम्यूटेटिव है, बीच में प्लस है। तो इसमें यही समझाने के लिए सर ये वैरायटी लाते हैं कि कुशादगी लाएं अपने दिमाग में और मैथ्स में, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और दिमाग भी खुलेगा। ये देखें, इसमें ये नहीं रटना है कि 2nπ पहले लिखा है या बाद में, 2nπ ज़रूर लिखना है साइन कॉस में, ये याद रहे, और 2π और nπ लिखना है टेंजेंट के सवाल में, ये याद रहे। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है cos 2x = cos x। इसमें अब चैप्टर नंबर 10 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए देखें मैंने यहाँ पे भी इस तरह लिखा था, अगर आपकी नज़र पड़ी हो, कि ये जो बज़ाहिर हम 12.5 कर रहे हैं लेकिन इसका लिंक है चैप्टर नंबर 10 से भी, तो 10 भी सामने निकाल के रखा करें ऐसे वक्त में। अब यहाँ पे एक डबल एंगल फार्मूला होता था चैप्टर 10 में, cos 2θ = 2 cos² θ -1। वैसे इसके 3 फार्मूले थे, यहाँ पे ये वाला क्यों लगाया? ताकि पूरा क्वेश्चन कॉस का बन जाए, ये समझने का है कि इसके 3 फार्मूले होते हैं, एक 1 - 2 sin स्क्वायर भी होता है और एक cos² - sin स्क्वायर भी होता है, 3 होते हैं। ये वाला इसलिए यूज़ किया कि हमें राइट पे कॉस नज़र आ रहा है, ताकि पूरा क्वेश्चन कॉस का बन जाए, पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बने या जो भी कॉस की बने। मिक्स फंक्शन आ जाएंगे तो एक और रास्ता लंबा हो जाएगा। समझते आ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। तो ये cos 2x का फार्मूला बन गया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा था, x है तो x आ गया, cos x इधर आके माइनस हो गया। अब गौर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहले पे स्क्वायर है, दूसरे पे नहीं है और तीसरी गिनती। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करते थे भाई? 2 × -1 किया एक्सट्रीम को तो -2 आया। यानी अब आप ऐसी दो गिनतियाँ सोचें जिनका ऐड सब्ट्रैक्ट मिडिल का -1 आ जाए, बीच में देखें क्या है -1 और एक्सट्रीम पे क्या है -2। ठीक है, तो अब -2 + 1 ये फैक्टर बने। कैसे? -2 + 1 करें मेरे साथ। -2 में +1 करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, मिडिल आ गया, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, एक्सट्रीम आ गया। देखिए मैंने मैट्रिक भी करा दिया आपको कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। सर ये क्यों करते हैं? ताकि 3 की 4 टर्म्स हो जाएं और 2 में से हम कॉमन फैक्टर वाला उसूल अपना सकें। अब 2 cos x कॉमन लें, एक cos बच गया, इधर यहाँ पूरा कॉमन जाके 1 बच गया, जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो 1 आता है कॉमन, वो हो गया, और cos x -1 अंदर रह गया। सेम फैक्टर आने से चेकिंग हो जाती है कि हम सही मिडिल टर्म ब्रेक किए हैं। अब कॉमन फैक्टर एक में और बाहर का अनकॉमन फैक्टर दूसरे ब्रैकेट में। अब इधर और करें, पहला फैक्टर 1 उधर गया, +1 का cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 1
इज़ ज़ीरो, वरना वो टेबल भी आपके पास है। ठीक है जनाब। उसके बाद 2 cos x + 1, इसमें से हम दूसरा एंगल निकालेंगे। 1 उधर जाके हो गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 में। अब इसमें आप ज़रा ख्याल रखेंगे इसका, ये बार बार बता रहा हूँ कि अब पक्का ही हो जाए आप लोगों को। माइनस को देखते ही कैलकुलेटर में नहीं डालिएगा, 1/2 का इन्वर्स मांगेंगे आप। ठीक है, कॉस इन्वर्स हाफ, इन्वर्स नहीं किया मैंने, कॉस इन्वर्स हाफ। ये ले भाई, आया 60 का मतलब π/3। लेकिन अब नेगेटिव का मतलब है हमें क्वाड्रेंट के ज़रिए पहुंचना होगा दो एंगल में। कहानी समझ में आ गई बच्चों कि अब नेगेटिव कहाँ कहाँ है। यहाँ तो ए ऑल पॉजिटिव है, सही है। यहाँ पे एस पॉजिटिव है, हमें कॉस का नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉस नेगेटिव हो गया, क्योंकि कॉस ऑल, यहाँ ये गलत मैंने लिखा, ऑल तो यहाँ पॉजिटिव, टी और सी यहाँ पॉजिटिव, यानी कि अब इन दोनों में हमें अब चाहिए, सही है। एक ये नेगेटिव हो गया हमारा, एक ये कॉस का नेगेटिव देखेंगे आप, कॉस का नेगेटिव। ठीक है, सेकंड में कैसे पहुंचते थे बोलें, π-θ। थर्ड में कैसे पहुंचते थे, π + θ से। कहानी समझ में आ गई। अब π/3 को पाई में से माइनस करें तो 3 × 1 = 3 -1 2, और π/3 को पाई में प्लस करें, देखिए ये वाले से ये आया और ये वाले से ये आया, तो 3 × 3 + 1 4/3। ओके हो गया। अच्छा हाँ, आप अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने इसका दूसरा एंगल नहीं निकाला इस वाले का। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। जवाब सुने तसल्ली से। x0 का मतलब हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे x0 एंगल होता है ना, ये जो मैंने एक दिन डायग्राम दिखाई दी, ये देखें, ये देखें 0 नज़र आ रहा है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि पूरा यहाँ से घूम के हम जब यहाँ जाएंगे तब वो एक और साइकिल होगी पूरी। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो अब ऐसी सूरत में, क्योंकि ये कॉस का हमारा था, साइन वाले में आपने देखा होगा इससे पहले सवाल में कि मैंने बताया था कि साइन इधर 0 है तो फिर लेफ़्ट पे 0 है। ठीक है, अब कॉस का बता दूं, कॉस यहाँ पे 1 है ना, ये देखिए यहाँ पे 1 है कॉस, तो अब ना यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पे देखें अभी बताया नेगेटिव, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा वर्टिकल, समझ रहे हैं। यहाँ जब जाएंगे तभी अब दोबारा वापस 1 आएगा कॉस का इतनी देर के बाद। तो ऐसी सूरत में चूँकि वो कोइंसाइडिंग पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे 0 है उसी पॉइंट पे 2π यानी कि 360 है, तो इसलिए इसका दूसरा एंगल नहीं निकलेगा। होप यू अंडरस्टैंड। अब जो जो एंगल निकले हैं जल्दी जल्दी उसकी वेरिफिकेशन। सवाल में पहला निकला 0, तो सवाल क्या है भाई, cos 2x + cos x = cos x। अब इसमें 0 रखें जल्दी से, 2 0 × 0 हो गया, तो cos 0 1, cos 0 1, फिर भी तसल्ली कर लें भाई, cos 0 = 1। ठीक है, इधर भी cos 0 1 1 1 बराबर वेरीफाई। दूसरा एंगल क्या निकला है भाई, 2π/3 और 4π/3, याद रखिएगा 2π/3 4π/3, याद हो गया, 2π/3 4π/3। अब ये रखना है हमें, यहाँ रखें 2π/3, यहाँ भी रखें 2π/3। अब ये तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4π/3। 4π/3 का मतलब होता है 240। ठीक है, 240 को कैलकुलेटर में डाल दें, cos 240 -½ आ गया, सही है, ये आ रहा -½ और 2π/3 का मतलब क्या बताया था अभी, 120। cos 120 को डाल दें, -½ आ गया, -½ वेरीफाई। आखिरी एंगल क्या था भाई, 4π/3, 4 × 2 = 8 हो गया, 8π/3, 8 × π/3, ये आ रहा है 480। ये बड़ा एंगल आ गया, 480 डिग्री आ गया, सही है। अब 480 का cos मांगे, cos 480 -½ इससे भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह 3 एंगल हो गए। पहला एंगल चूँकि 0 था, तो अभी लास्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ कि 2nπ + 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 लिखा नहीं जाता है।
दूसरा एंगल 2π/3, तीसरा एंगल 4π/3। क्वेश्चन किसका था भाई? कॉस का, इसलिए पीरियड इसका 2π की वजह से 2nπ लिखना मत भूलिएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सही आ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं आपके लिए पहले से सॉल्व करता हूँ कि आपको समझाऊँ ज़्यादा, वरना मैं आपके सामने यूँ करता रहूँ ना, आप लोग मेरे साथ यूँ कॉपी कर लेंगे और समझेंगे नहीं। तो आप पूरी तवज्जो से समझें और फिर भले कॉपी करते रहें। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, लेकिन डरिएगा नहीं क्योंकि इसमें हमें चैप्टर 10 में जाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए साइन माइनस साइन का फॉर्मेट आ रहा है, नज़र आया? अब चैप्टर नंबर 10 में एक आइडेंटिटी होती थी साइन माइनस साइन की। अच्छा, कुछ टीचर इसको अल्फ़ा बीटा करके कराते हैं, आपके ऊपर है। इसको डिफरेंस फार्मूला कहते थे, डिफरेंस फार्मूला। जाके देखिएगा 10 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज थी 4 उसमें है। अब साइन माइनस साइन है तो साइन का डिफरेंस लगेगा, वरना एक कॉस का भी डिफरेंस फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है 2 cos साइन। शॉर्ट हैंड में मैं अपने स्टूडेंट को यूँ बताता हूँ, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, यानी कॉस के साथ सम अपॉन 2 और साइन के साथ डिफरेंस अपॉन 2, यानी पहले जो है वो c हो जाएगा, बाद में s हो जाएगा। अब फिट करें इस तरह के, ये u का काम करेगा और ये v का। अगर आप अल्फ़ा बीटा के आदमी हैं तो अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सवाल निकलेगा नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं लग सकता। एक स्टूडेंट सोच रहा होगा सर साइन डबल एंगल का फॉर्मूला तो होता है, इस पे लगा दूंगा तो फिर इसका क्या करूँगा? ऐसे में फैसला समझ के करना पड़ता है। इस पे लगा, जिस पे क्या करूँगा? डबल एंगल के भी डबल एंगल लगाऊंगा, सुबह हो जाएगी। समझे बात को? u प्लस वी अपॉन 2 यानी 4 प्लस 2 अपॉन 2, u माइनस वी अपॉन 2 यानी 4 माइनस 2 अपॉन 2। सही हो गया? 4 2 6 होता है, 6 अपॉन 2, 2 से 6 कैंसिल, 4 माइनस 2 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल। ये cos 3 थीटा उधर ले आया, माइनस हो गया, ठीक है? तो यहाँ बचा 2 cos 3 थीटा, यहाँ बचा साइन थीटा, और ये cos 3 थीटा अपनी जगह। ये फ़ायदा हुआ इस आइडेंटिटी के लगाने का। गौर से देखें तो कॉमन निकलने की पोजीशन आ गई। ये जो cos 3 थीटा को लेफ़्ट पे लाया, उससे ये दोनों एक जैसे आ गए। अब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा, यहाँ माइनस पूरा कॉमन जा चुका होता है, बचेगा 1। अब तकरीबन लास्ट क्वेश्चन जैसा है कि 2 फैक्टर हैं, आइदर और करें। cos 3 थीटा को 0 लिया पहला फैक्टर, तो 3 थीटा हो गया cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 का मतलब 90, cos 90 पर जो है 0 पे 1 होता है और 90 पर 0 होता है। 90 आ गया, 90 का मतलब π/2। अच्छा, ये मैंने सिखाया था, फिर सिखा दूँ, बार बार सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग पक्के हो जाए माशाल्लाह से। ये देखें, ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है ना, जिसको y एक्सिस कहते हैं, इसमें ये ऊपर की तरफ π/2 तो नीचे की तरफ 3π/2, और ये कॉस के अंदर होगा। जैसे भी साइन का था तो साइन में राइट और लेफ़्ट देखेंगे, कॉस में अप एंड डाउन देखेंगे कॉस के लिए। सही है? तो अब देखें दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख दिया 3π/2। इसमें वो वाली साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सिस पर आ गया ना। जब दरमियान में आता है ना, तब वो हम ये वाली थ्योरी लगाते हैं कि पाई प्लस बन रहा है, पाई माइनस बन रहा है, क्या बन रहा है, समझ रहे हैं? ये तो 3 थीटा आ गया, हमें थीटा चाहिए तो ये 3 डिवाइड होगा तो ये 3 2 6, 3 इधर डिवाइड होगा तो ये समझेंगे 3 3 कट जाएगा तो सिर्फ π/2। दूसरा फैक्टर क्या था? 2 साइन माइनस 1, 1 उधर जाके प्लस हुआ, 2 डिवाइड क्रॉस हुआ, 1/2 का साइन इनवर्स 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री। वरना मैं बार बार मशवरा दे रहा हूँ कि आप इससे करें और खुश रहें, क्योंकि देखें 1/2 का साइन इनवर्स कभी चाहिए, 1/2 का कॉस इनवर्स कभी चाहिए, 1/√2 का साइन इनवर्स 10। ये देखें कैलकुलेटर रखा रहे। तो अब आप में से सोचते होगा सर ये हम इम्तिहान थोड़ी जाएंगे। बच्चे करते करते याद हो जाता है। अगर आप इसको सीरियस टोन में करेंगे ना, यकीन करें 2-3 दफ़ा मेरी तरह यूज़ करें, याद हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। हाफ का इन्वर्स लिया, π/6 आ गया, दिखा दिया, ये रहा 30। अब यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव एंगल है, ठीक है? पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल कहाँ कहाँ होता है साइन का? ए और एस यहाँ होता है, ठीक? यहाँ तो थीटा हो गया, तो यहाँ कितना होगा? पाई माइनस थीटा। तो देखें पाई में से उस थीटा को, यानी हमारा थीटा आया था, माइनस कर दिया, 6 1 6 -1।
अब 4 एंगल आए हैं, चारों से सेटिस्फाई, लेकिन अच्छा इसमें इत्तेफाक हुआ है π/6 यहाँ भी आ गया है, π/6 यहाँ भी आ गया है। तो रिपीटेड एंगल 2 दफ़ा नहीं वेरीफाई करेंगे, एक ही बार करेंगे, यानी 3 एंगल आप वेरीफाई करेंगे, 1 2 3 लग रहे हैं 4, लेकिन ये वाला इजाफी हो गया। अब सवाल देखें और फिर उसकी वेरिफिकेशन। सवाल ये रहा, sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ठीक है, इसके अंदर रखना है हमें पहले π/6। अब 3 जगह थीटा है, ध्यान से, π/6 इधर π/6 और इधर भी π/6। अब काट छाट करें जल्दी, यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2π/3 बचा, 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ π/3 बचा, 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ 2 बचा। अब कैलकुलेटर या मेरा टेबल, 2π/3 का मतलब होता है 120, साइन ऑफ 120 √3/2 आ गया, सही। साइन ऑफ 60, इसकी तो टेक्निक बताई थी, मैं दोबारा बताऊँ क्या? चले नहीं बता रहा। साइन ऑफ 60 आया √3/2 और cos 90 0 होता है, फिर भी देख लें cos 90 0, तो √3/2 सेम माइनस सेम 0 0 0 0 वेरीफाई। दूसरा एंगल क्या था भाई? π/2, दूसरा एंगल क्या था? π/2, π/2 तो जल्दी करवा देगा सॉल्व। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2π हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3π/2 एज इट इज़, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2π का मतलब होता है 360, पूरा एक चक्कर हो गया ना 360 का, और पाई का मतलब 180 है। साइन 360 0 होता है, फिर भी तसल्ली कर लें, ये लें, और साइन 180 ये भी जो है 0 होता है, तसल्ली कर लें, ठीक हो गया। 3π/2 का मतलब होता है, बोलें 270 डिग्री, तो cos ऑफ 270 डिग्री वेरीफाई। 5π/6 आखिरी एंगल था 5π/6, 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री। अच्छा, आप में जो बच्चे गए हैं इतना तेज़ से ये बता रहे हैं, बेटा ये आप लोग सुकून से ये देखो, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6 आया 150। लेकिन मेरी तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको भी ये बिल्कुल देखें कैलकुलेटर पीछे पड़ा रहेगा, आप करते रहेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ JJC सर जवाद के साथ अपनी मैथ्स और दिमाग को शार्प करें। 4 थीटा तो 4 के साथ 5π/6, फिर 2 थीटा 2 के साथ 5π/6, और 3 थीटा तो 3 के साथ 5π/6। अब यहाँ कैसे कैंसिल होगा? 2 3 तो 5 2 10/3, 2 और 6 तो 5π/3, और इसमें 3 1 3 2 तो 5π/2। अब 10π/3 नया है, तो मैं देखें नया है तो मैं भी करूँगा कैलकुलेटर, ऐसी बात नहीं है मैं बिल्कुल अल्लामा हूँ। 10 × 180 डिवाइडेड बाई 3, अब देखिए 600 आ गया, करा ना मैंने भी कैलकुलेटर इस्तेमाल। अब 600 का साइन मांगे, आ गया -√3/2। अब देखिए जो मेरे लिए यूज टू होता है ना, जैसे 5π/3, अब इसका मैं ज़बानी बताऊँ 300, क्योंकि इतनी बार यूज़ किया है। अब देखें साइन 300 आ गया -√3/2। अब बाहर भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5π/2। अब ये मेरे लिए नया मैं करूँगा, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 2, पाई का मतलब 180, 450 आ गया। 450 का कॉस मांगे 0, ये आ गया 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम माइनस सेम कैंसिल, 0 = 0, इससे भी वेरीफाई हो गया। तो अब कहानी क्या बनी बताइए? पहला π/6 ये, दूसरा π/2 ये, तीसरा 5π/6 ये। क्वेश्चन किसका था भाई? साइन कॉस का। तो पीरियड 2π, तो इसके लिए 2nπ 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 यूनियन करके फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 14 गुजरा। इसी तरह का 15 है, तो अब ये तेज़ कीजिएगा ज़रा, क्योंकि देख रहे हैं इसमें कॉमन बात क्या है? 3 टर्म्स और एंगल अलग अलग, 3 टर्म्स और एंगल अलग अलग, बस फ़र्क है उसमें साइन के साथ कॉस मिक्स था, ये सारे कॉस के। इसमें मैंने एक काम किया है ताकि क्वेश्चन में आसानी रहे। बड़े एंगल को सबसे पहले लिख दिया, रीराइट द इक्वेशन 5 3 1। सर ये क्यों किया बताएंगे ज़रा? इसलिए
कि जब ये मैं आइडेंटिटी लगाऊँ ना, तो देखिए इसमें एक जगह आता है माइनस। अगर आप छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे ना, तो एक माइनस की आइडेंटिटी भी लगानी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देखें जिसमें सारे साइन हो या सारे कॉस हो, तो बीच में पॉजिटिव है तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो आप इसको रीअरेंज करके रीराइट करके क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए मैंने 5 को पहले, 3 को बाद में, यानी मीनिंग अनचेंज रहे और क्वेश्चन में एक ट्विस्ट नहीं आएगा माइनस वाली जगह पे। अब इसमें इन शुरू के 2 पे आप लगा दें आइडेंटिटी, यानी अब इसमें ये मेरा अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का। ये कौन? 5 और 3, ठीक है। अच्छा, सी वाले का मैं अपने स्टूडेंट को शॉर्टकट यूँ बताता हूँ, C + C = 2CC। C का मतलब कॉस, और पहले C और दूसरे C का मतलब सम डिवाइड बाई 2 और डिफरेंस डिवाइड बाई 2। देखें अल्फ़ा + β/2 पहले कॉस के साथ, अल्फ़ा - β/2 दूसरे के साथ, यानी चारों का एक जगह बता दूँ आपको। S की ज़रूरत पड़े तो 2SC, S के डिफरेंस की पड़े ज़रूरत तो 2CS, C + C का यह आ गया। C - C की ज़रूरत पड़े तो -2SS। चारों एक जगह दिखा दिए कि आप इसकी भी लिस्ट शामिल कर लेंगे, तो ये जब भी इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे उसमें फिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सम या डिफरेंस आइडेंटिटी की। सही है। तो 5 हमारा अल्फ़ा हो गया। अच्छा देखिए, पिछले में मैंने UV करके बताया था, इसमें अल्फ़ा बीटा, कि आप कंफर्टेबल हैं तो जो ले लें आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये असल है इस्तेमाल उसका। UV और अल्फ़ा बीटा इशू नहीं है, असल उसका यूज़ है। तो 5 + 3/2 8/2, 2 4 8, 5 - 3 2/2 तो 2 2 कट गया। ये जो तीसरा cos थीटा ये अपना चलता रहेगा। अब इसका काम आएगा, ये देखें पीछे में देखा था कॉमन बन गया था ना 3 थीटा। ये देखें, आपको लगा सर आगे जाके पीछे क्यों जाते हैं, इसलिए कि बेटा कॉन्सेप्चुअल, ये देखें ये होता है इस आइडेंटिटी का फ़ायदा। कॉमन आ जाएगा, 2 फैक्टर बनेंगे, लगेगा क्वेश्चन रिवीजन का टच दे रहे हैं। तो काइंडली सिर्फ गाइड बुक नहीं बनाए, सर के साथ सीखें। cos थीटा कॉमन, क्या बचा 2 cos 4 थीटा + 1। अब देखें आइदर एक दफ़ा 0 का इन्वर्स, ये देखें वर्टिकल लाइन आ गई दोबारा से, तो जल्दी से ख़त्म करें भाई। π/2 इधर वर्टिकल और 3π/2 इधर वर्टिकल, बिल्कुल पिछले सवाल का जो है टच कि cos पे ये लाइन चलती है 0 पे। 2 एंगल ये हो गए। दूसरा फैक्टर 2 cos 4 थीटा + 1, -1 उधर गया, 2 डिवाइड में गया। अच्छा, इसमें ये फोकस करना है, याद है ना, नेगेटिव आ गया, लेकिन आप 1/2 को फोकस करेंगे। तो 1/2 का cos इनवर्स कितना होता है बच्चों? बोले 60, आगे 60, यानी 60 का मतलब π/3। तो ये हमारा थीटा बना। लेकिन अब नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पहुँचेगा भाई cos, बताएं जल्दी से। यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो A पॉजिटिव हो गया और C पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ नेगेटिव। तो ये आ गया π - थीटा से, और ये आ गया पाई प्लस थीटा से, यानी 180 माइनस 180 प्लस। अब देखिए यही किया, एंड पे आ रहा है चैप्टर, तो अब तो समझ लें। देखिए जो π/3 है उसको पाई में से माइनस, तो 3 × 1 = 3 - 1 2, और नीचे जाके 12 हुआ, 12 से 2 कट के π/6, और दूसरा प्लस करा तो पाई में देखिए प्लस करा, तो 3 × 1 = 3 + 1 4/3, 4 में गया तो 3 × 12, 4 से कैंसिल होकर 12 π/3। पॉइंट समझ गए? क्योंकि देखिए अब 1-2 सवाल बचे हैं, लेकिन ये गड़बड़ हुई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का मामला है, 2-3 नंबर ऐसे फालतू चले जाएंगे। कि इन्वर्स अगर नेगेटिव का हो, कैलकुलेटर में भी यूज़ करें अगर, तो पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, जो आएगी वो एंगल बनेगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये देखना होगा कि नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम उस क्वाड्रेंट में जाएंगे जिसमें वो साइन या कॉस या टेन है, ठीक है। उस नेगेटिव में पहुंच के उस लिहाज से हम उस फॉर्मेट पे चलेंगे कि -θ सेकंड का, +θ थर्ड का, और अगर फोर्थ का होता जाए साइन या टेंजेंट तो उसमें 2π में से माइनस। अब कितने एंगल हो गए भाई? 1 2 3 4। इन चारों को बहुत तेज़ी से फीड करना होगा वरना देर हो जाएगी, क्योंकि देखिए 1 2 3 जगह एंगल हैं। सही है जनाब। पहले π/2 1 2 3 जगह रखना है, π/2 तो 3π/2 5π/2। अब π/2 का मतलब 90, cos 90 0। 3π/2 का मतलब 270 0। 3π/2 का मतलब 270। आप लोग देख लीजिएगा, हर पाई की जगह 180 रख देंगे, पता चल जाएगा।
5 पाई बाई 2 का मतलब बोलें 450 करके देख लें। 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 आया 450। 450 का कॉस मांग लें 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 0। 3 पाई बाई 2 अभी बताया था कितना हुआ था 270। अब यहाँ पे रखेंगे पहली जगह तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 5 3 ज़ा 15 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 3 पाई बाई 2 तो यहाँ आ चुका है, यहाँ से नकल करें, ये देखिए टेक्निक सिखा रहा हूँ। 3 पाई बाई 2 का कॉस 0 आया हुआ है तो 3 पाई बाई 2 का दोबारा से ना निकालें, समझे बात ये चीज़। अब 9 पाई बाई 2 और 15 पाई बाई 2 का मतलब देखें, 9 पाई बाई 2 और 15 पाई बाई 2। अब 9 इंटू पाई बाई 2 इसका मतलब हो गया 8 10 और 15 पाई बाई 2 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब हो गया 1350। बड़े बड़े एंगलों से नहीं डरे, वो पहिया घूम रहा है जो साइकिल है। अब कॉस का 8 10, कॉस का 8 10 आया 0, फिर कॉस का ही 1350 आया 0। कुछ समझे पीरियड का मतलब? पीरियोडिक फंक्शन ये है कि देखें एंगल कितने घूम रहे हैं लेकिन वैल्यू 0 पे ही है, तो 0 0 0 0। तीसरा एंगल क्या था भाई? पाई बाई 6 और पाई बाई 3 बचा है। पाई बाई 6 रखा, 3 के साथ पाई बाई 6 रखा तो ये आसान हो गया, पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 6। ठीक है जी। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को तो आप टेबल से भी ले सकते हैं, फिर भी कर दूँ कॉस ऑफ 30, ये आ गया √3/2। कॉस 90 यहाँ पे कर चुके हैं 0, तो दोबारा से नकल करें वहाँ से 0। और कॉस 5 पाई बाई 6 सही है, 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 180 150 सॉरी 150। अब 150 का कॉस मांग लें, कॉस ऑफ 150 आया -√3/2। तो ये देखिए ये -√3/2 ये लिखा है, इसका प्लस लिखा हुआ है, इसका 0 आया हुआ है, तो ये सेम माइनस सेम ख़त्म, 0 0 वेरीफाई। आखिरी एंगल छोटा है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 थीटा के साथ 3 पाई बाई 3, फिर 5 थीटा के साथ 5 पाई बाई 3, इसमें 3 3 कट गया। पाई बाई 3 का यानी 60 का कॉस ऑफ 60 1/2 आ गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस ऑफ पाई यानी कॉस ऑफ 180 -1 होता है। लेकिन वो जो दिखाया था ना, ये देखें 180 तक के तो कोई भी एंगल हो ना, आप जो है कैलकुलेटर को रखे रहते हैं। ये देखें कॉस ऑफ 180 ज़रा, कॉस ऑफ 120 ज़रा, कॉस ऑफ 150। इस लाइन में कॉस चलाएं, इसमें साइन, इसमें टेन, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अब ये हो गया कॉस ऑफ 180 -1, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 1/2। ठीक है, 5 पाई बाई 3 का मतलब पूछ रहे हैं, 5 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 5 इंटू 180/3 यानी 300। सही है, कॉस ऑफ 300 1/2 ये रहा। अब ये कैसे सॉल्व किया सर आपने? 1/2 और 1/2 होता है 1, आधा और आधा 1, 1 -1 0, समझ गए ना? ये भी कैलकुलेटर से करेंगे फिर तो हद हो गई, दुकानदारी स्टाइल। हाफ प्लस हाफ इज़ 1, 1 -1 इज़ 0। तो चारों से वेरीफाई हो गया। पाई बाई 2 पहला, आगे पीछे कर सकते हैं। पाई बाई 2 ये रहा, 3 पाई बाई 2 ये रहा, पाई बाई 6 ये रहा, पाई बाई 3 ये रहा। सवाल था कॉस का, तो 2n पाई 2n पाई 2n पाई। इम्तिहान की कॉपी वाइड होगी तो आप एक ही लाइन में यूनियन कर करके लिखिएगा, 2 लाइन में मत लिखिएगा। और ये जितने सवाल चल रहे हैं सारे वर्टिकल कीजिएगा, हॉरिजेंटल मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हद से ज़्यादा 4-5 पेज का सवाल है, तो इसलिए वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अगर कोई करा भी रहा है तो वो सिर्फ गाइड बुक के लिए करा रहा है, वो एक सवाल एक्स्ट्रा लॉन्ग है, उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। अब 2 सवाल रह गए 17 18। ठीक है, कॉसेक थीटा इज √3 प्लस कॉट, ये अच्छा सवाल है, बोर्ड में आ सकता है। पिछले साल ये कॉलेज के प्रीलियम में काफ़ी आया, बोर्ड में नहीं आया ये, इस साल चांस है इसका, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट का निशान लगा दूं आपके लिए कि आपको लगे कि यार ये इम्पॉर्टेंट है। कॉसेक 1/sin होता है, कॉट cos/sin होता है, ये मैं बता चुका हूँ। मेन फंक्शन साइन कॉस है, उससे आप चलाएंगे सवाल को। तो कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू cos/sin होता है, पेंसिल ले ली मैंने। और कॉसेक थीटा 1/sin होता है।
अब इसके बाद क्या होगा, ये इधर ले आए ताकि दोनों साइन हो जाए अपॉन में, तो एलसीएम हो जाए। साइन थीटा एलसीएम आ गया, जब एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर आ जाता है, 1 माइनस कॉस आ गया, √3 अलग हो गया, क्रॉस किया साइन थीटा यहाँ आ गया। अच्छा, अब ये इस तरह का एक सवाल इस एक्सरसाइज के शुरू में हुआ था, पार्ट 1 लेक्चर में देखिएगा कि अगर मिक्स फंक्शन आ जाए और दोनों में से किसी पे स्क्वायर ना हो तो स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। जैसे एक पे साइन पे भी स्क्वायर होता तो हम उस साइन स्क्वायर वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करते तो सारा कॉस बन जाता, लेकिन अगर दोनों पे ही स्क्वायर ना हो तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती, इसलिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्टेज आ गई लर्निंग की या कह लें अंडरस्टैंडिंग की, कि क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग, क्योंकि मेरे पास या तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर की है। यहाँ पे लग ही नहीं सकती जब तक स्क्वायर आए ना, तो इसलिए स्क्वायर करेंगे ताकि आइडेंटिटी लग सके। लेफ्ट पे तो बन गया भाई a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 1 ज़ा 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक ही टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगी, √3 स्क्वायर हो के बाहर और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। ओके हो गया। अब देखें, ये मैं कह रहा था आपसे, अब ये दोनों कॉस के हो गए और ये साइन स्क्वायर का, तो अब इस पर मैं साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। लगा दी, ये कॉस लिखा हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कॉस स्क्वायर। अब देखें पूरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो कॉस करके हम सॉल्व कर लेंगे। समझ गया, वेरी गुड हो गया। कि ये था पर्पज़ इसके स्क्वायरिंग का, कि ये फंसा हुआ सवाल निकले, वरना ये फंसा ही रहता। अब एक तरफ करें सबको, ये कॉस स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस का 3 कॉस स्क्वायर, ये -2 का कॉस, ये 1 इधर लिखा होता है। ये अरेंज कर रहा हूँ, ये स्क्वायर वाले को पहले लिख रहा हूँ, फिर बगैर स्क्वायर वाले को, फिर गिनतियों को, 3 इधर आके माइनस 1 + 3 4 हो गया, -2 ये रहा और 1 - 3 -2 हो गया। अब गौर करें पूरी इक्वेशन में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन लेके उससे फारिग कर दें। 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो यहाँ पे 0/2 जाके हो गया ख़त्म, नज़र नहीं आ रहा, गायब हो गया, क्योंकि 2 जाएगा इसके अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी क्या बच जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक का केस आगे जो अभी सिखाया था, बिल्कुल वही सवाल है, दोबारा नहीं बता रहा कि 2 1 ज़ा 2, मिडिल टर्म चाहिए -1, तो खुद ही देंगे बिल्कुल सेम वही वाले फैक्टर जो अभी 2 सवाल 3 सवाल पहले आए थे। अब इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, बिल्कुल वही सेम शक्ल आई है। अगर मैं खुल के दिखाऊँ, कॉमन फैक्टर कॉस थीटा -1, दूसरा अनकॉमन दूसरे में। अब इन दोनों को आइदर और करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये देखें, कॉस थीटा -1 जो पहला फैक्टर था, इससे आ गया 1, सही है, 1 का इन्वर्स लिया तो 0, ठीक है। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि कॉस वाले में कभी जब 0 आएगा तो दूसरा एंगल नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 दोबारा घूम के यहीं पे ही कॉस का दोबारा 0 आएगा, उससे पीछे कभी नहीं आएगा। यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पे कॉस का 0 1 आएगा, फिर यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कॉस इन्वर्स 1, तो इसलिए इसका दूसरा एंगल नहीं निकलेगा। रिवीजन है, पीछे 2 सवाल पलट के देखिएगा, ये बता चुका हूँ मैं कि लग रहा है सर भाग रहे हैं, भाग नहीं रहा हूँ, वहाँ ठहर ठहर के बता दिया था। दूसरा फैक्टर 2 cos थीटा +1, ठीक, 1 उधर जाके हुआ माइनस, ठीक। अच्छा, इसमें वही टेक्निक दोबारा, इसको फोकस करेंगे आप तो 1/2 का इन्वर्स निकलेगा π/3 यानी 60 डिग्री। अब आपको रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, टी और सी, तो यहाँ तो हमारा पॉजिटिव हो गया, इससे हमें मतलब नहीं हुआ, हमें नेगेटिव का कॉस चाहिए, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ आया माइनस से π थीटा से, और यहाँ पहुँचे हम π थीटा से। तो अब करें थीटा क्या है, ये हमारा थीटा बन गया, समझे ना। अब पाई में से इस थीटा को माइनस करें तो 3 1 ज़ा 3 -1, पाई में से इस थीटा को प्लस करें तो 3 1 ज़ा 3 प्लस। अब इसको हमें रखना है इस सवाल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बारीकी आएगी, ज़रा संभालिएगा, ये सवाल इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा और ट्रिकी भी है। अब इसमें एक स्टूडेंट डायरेक्ट अगर इसमें पुट करेगा ना कॉसेक की जगह और कॉट की जगह, यानी यहाँ पे ये वाले एंगल 0 को, तो पता है क्या होगा, पूछें, मैथ एरर या
अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक बनेगा 1/sin, रफ पे करके दिखा देता हूँ, 1/sin, और एंगल क्या रखना है मुझे 0। अब खुद ही एहतियात से कैलकुलेटर चलाएं, मारेगा ये 1/sin 0। अब मुझे तो डर लग रहा है, आप लोग इक्वल टू दबाएं, ये क्या हो गया समझ में आया ये चीज़। तो ऐसे में अब ये बारीकी है कि हम इसके जो सिंप्लीफाइड स्टेज है वहाँ जाके पुट करेंगे। ये हमने सिंप्लीफाई करके लाए थे ना ये वाली जगह, ये देखें, इसको आप यूँ समझ सकते हैं ये इक्वेशन 1 अगर है, यानी इस पूरी एक्सरसाइज का मुनफरिद सवाल है कि अगर डायरेक्ट इसमें वेरीफाई करने के लिए रखेंगे तो मैथ अनडिफाइन आएगा, बच्चा समझेगा कि उससे वेरीफाई नहीं हो रहा, जबकि उससे हो रहा है, और एक सॉल्यूशन सेट कम हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे इम्तिहान में। नोट किया? यूँ समझा हमने। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो अब देखें 1 में से देखें मैथ एरर नहीं दे रहा, निकाल रहा है। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, यानी देखें इन्फिनिटी नहीं दे रहा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। देखिए इससे वेरीफाई हो, जो कि वहाँ पे बज़ाहिर रखने से दे रहा था आपको मैथ एरर यानी इन्फिनिटी। दूसरा एंगल है 2π/3 यानी 120 डिग्री। अच्छा देखें, अब ये देख रहे हैं ये ओरिजिनल में रखा, क्योंकि ये अब इन्फिनिटी या मैथ एरर नहीं देगा, सिर्फ इसके लिए बारीकी आई है, ये नहीं कि अब सब में वही करने लगे। तो अब यहाँ पे कॉसेक को 1/sin बनाया, उसकी जगह रखा 2π/3, तो साइन ऑफ 120 मांगे, साइन ऑफ 120 क्या है भाई √3/2, ये रहा, उल्टेगा तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, कॉट होता है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉट होता है 1/टेंजेंट, तो टेंजेंट का मांगे आप कितना 2π/3 यानी 120, कितना हो गया भाई -√3, ये लिखा हुआ है। सही यहाँ तक? अब ये तो रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, ये है -√3, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, अपॉन में माइनस नहीं लिखा करें, फ़ौरन इसको ऊपर ले जाया करें। अब इसके नीचे एलसीएम 1 है, तो 3 का पेयर बन गया √3 से √3 का, तो जवाब हो गया रूट के अंदर 3 का स्क्वायर यानी 3। समझ में आया? तो 3 आ गया बाहर, ये देखें 3 आ गया बाहर, 1 अपनी जगह, √3, तो ये क्या है 3 - 1 2/√3, लेफ्ट पे क्या था 2/√3 = 2/√3 यानी वेरीफाई। आप लोग इसको वर्टिकली वेरीफाई कीजिएगा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको कम स्लाइड और शॉर्ट्स में नज़र आ जाए, इसलिए मैं यूँ कर रहा हूँ। आखिरी एंगल क्या है भाई 4π/3, 4π/3 को उसी तरह रखें, रेसिप्रोकल कॉसेक का 1/sin, कॉट का cos/sin लिख सकते थे, लेकिन इसको 1/टेंजेंट कर दें, यानी यहाँ पे मतलब हुआ कि दो चीज़ें, कॉट cos/sin भी होता है और 1/10 भी होता है। अब आप सोचें कि यहाँ पे मैंने cos/sin शुरू में क्यों बनाया था, इसलिए कि दोनों के अपॉन साइन हो जाते और एलसीएम होकर ये क्वेश्चन प्रोसीड करता, लेकिन पुट करने में ये टेंजेंट क्यों बनाया आप बताएं? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको cos/sin बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ओके होगा, दो जगह थीटा रखना पड़ेगा। बोले यूँ थम्स अप कि सर सिखा रहे हैं कि यहाँ पे cos/sin रखने से गलत नहीं होगा, बिल्कुल ओके, दो जगह थीटा रखना पड़ जाएगा। इस 1/10 से फ़ायदा क्या हुआ कि sin cos tan तीनों हमारे जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना, जब मैंने ये दिखाया था तो इसमें देखे क्या है sin cos tan, इसका मतलब इन तीनों को डील करेंगे तो कभी भी टीचर मस्ता नहीं करेगा। sec cos sec को डील करेंगे तो वो कहेगा कि ये लीगल नहीं है। पॉइंट समझे? ये चीज़ जब देखें टेंजेंट को लेके गया मैं, और टेंजेंट का 240 मांग लें, टेंजेंट ऑफ 240 क्या है भाई √3 लिखा भाई √3, साइन ऑफ 240 मांग लें, साइन ऑफ 240 क्या है भाई -√3/2, 4π का मतलब 3, रेसिप्रोकल हो गया ये -2√3 अपॉन का, इसका पेयर बन के दोबारा से एलसीएम में 3 का 1 हो गया, रूट से बाहर हो गया, 3 + 1 होता है 4। ये देखें पता चला मैंने क्यों इस पर स्टेरिक लगाया, तो कहा था ये सवाल बहुत ज़रूर करें आप, एक्सपेक्टेड है ये। देखें अभी हमने कितने सवाल किए, किसी में भी नॉट वेरीफाई नहीं आया, ये देखें क्या हुआ, इधर 3 + 4 आ गया है, उधर -2/√3 है, इक्वल नहीं है, नॉट वेरीफाइड, नोट इट क्लियरली। अब क्या हुआ नतीजा, एंगल आए तो थे कितने, एक आया था हमारा 0, एक आया था 2π/3 और एक आया था 4π/3, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन सेट में नहीं जाएगा क्योंकि उसने वेरीफाई नहीं किया।
तो अब देखें एक 0 आया, वो वेरीफाई हुआ। अच्छा, कुछ बच्चों का 0 भी वेरीफाई नहीं होगा, जो मैंने बताई है बारीकी, वो अगर डायरेक्ट रख देंगे मैथ एरर समझ के ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, तो और कम हो जाएगा उनका सॉल्यूशन, तो वो गलत होगा। ठीक है, एक 0 वेरीफाई हुआ स्पेशल तरीके से, दूसरा 2π/3 वेरीफाई हुआ, ये भी थोड़ा स्पेशल ट्रिकी है, टेंजेंट वगैरह। फॉर ऑल n, सवाल में क्या था, सेक, कॉसेक और कॉट, तो इसको आप यूँ समझेंगे हमने उसको कन्वर्ट किया था साइन कॉस में, तो ये सवाल बना साइन कॉस का, इसलिए इसके पीरियड में लिखेंगे हम 2n π। आखिरी एक क्वेश्चन है बच्चों, हिम्मत कर लेते हैं हम भी आप भी, फिर हैप्पी एंडिंग चैप्टर 12 की। अच्छा, मैंने ये 12.5 कराई है, इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि 12.4 जो इस चैप्टर की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नहीं तो ग्राफ, वो आपके लिए मैं ला रहा हूँ इंशाल्लाह, तो वो भी ज़रूर कैचअप कीजिएगा। अच्छा, ये सवाल 18 है, लेकिन सवाल एक्सरसाइज के बीच में भी इस तरह का एक है जिसमें साइन पे स्क्वायर या कॉस पे होता है, तो ये रिवीजन लाके जल्दी करते हैं। अभी मैंने एक सवाल बताया कि देखिए दोनों पे साइन पे कॉस पे स्क्वायर ना होता तब सवाल मुश्किल है, ये हल्का है क्योंकि साइन स्क्वायर बनाया हुआ है, फ़ौरन इसको आप बदल दें 1 - कॉस स्क्वायर से, आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर। सीखा क्या, जो बगैर स्क्वायर वाला है उस पर आइडेंटिटी लग नहीं सकती, वो छोड़े रहेंगे, जिस पे स्क्वायर होगा उस पर लगा देंगे। तो ये 2 कॉस अपनी जगह रहा, -1 अपनी जगह रहा, अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये तो अच्छा हो गया सवाल। 2 कॉस - कॉस स्क्वायर, ये और अच्छा हो गया। अच्छा, और इसलिए लिखा है कि कोशिश करें कि पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखें फिर बगैर स्क्वायर वाली, यानी अरेंजमेंट जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो माइनस दूसरी तरफ समझे ले गया हूँ मैं, तो प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, इसलिए इसको और लिखते हैं, या चेंजिंग द साइन भी कर सकते थे आप। कॉस कॉमन लिया तो यहाँ एक कॉस बचा, यहाँ -2 बचा क्योंकि कॉस कॉमन हो चुका है। अब आइदर और, ये तो हिफ्ज हो गया वर्टिकल लाइन 5/2, ये ख्वाब में भी आएगा। अब ये कितनी बार बच्चों को बताया मैंने, आपको आएगा अब ख्वाब में, आप आज अल्लाह करे आप लोग पक्के हो जाएंगे माशाल्लाह। -2, ये देखें चैप्टर के बीच में आया था 12.5 के कि इसकी रेंज होती है -1 से 1, तो अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, 2 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सवाल छोटा हो गया आखिरी 18वां, इस वजह से कि एंगल भी 2 ऐसे आ गए जो वर्टिकल हैं, साइन कॉस का सवाल भी ऐसा है कि फ़ौरन आइडेंटिटी लग गई, एक 1 कट गया कि और छोटा हो गया। बस हाजिर दिमागी और फ़ायदे की बातें कि रिवीजन भी करते रहें और पक्का भी करते रहें। अब वेरीफाई में सिर्फ 2 एंगल रखने पड़ेंगे, π/2 रखें cos x की जगह, और साइन स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर कर दिया। ये भी बारीकी बता दूं जाते आते कि एक बच्चा यूँ कर देगा अगर कि इसका स्क्वायर, तो ये गलत बात हो जाएगी। साइन की वैल्यू लेगा 90 की, या जो भी एंगल है उसका स्क्वायर होगा हमेशा, तो जैसे ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखेंगे तो कन्फ्यूजन बच जाएगी, वरना एक स्क्वायर लगा देगा बच्चा एंगल पे, मायने ही बदल जाएंगे। यानी 30 है तो 30 का स्क्वायर समझे, 900 का वो साइन निकाल लेगा, सब गलत हो जाएगा। और इसका मतलब हो रहा है साइन 90 निकाल कर उस वैल्यू का स्क्वायर। अब जैसे इसका वैल्यू आई 1 का स्क्वायर 1, और अभी 90 का स्क्वायर कर दें 8100 आ जाएगा, करके देख लें। cos 90 0 होता है, 0 × एनीथिंग 0 फारिग। साइन 91 होता है 1 का स्क्वायर 1, ये -1 सवाल में से चल रहा है, तो 1 - 1 हो गया 0, यानी वेरीफाई हो गया। इसका आखिर कहाँ गया भाई, ये रहा आखिरी 3π/2, दूसरा एंगल है 3π/2, 3π/2 को भी उसी में रखें। cos 3π/2 का मतलब क्या होता है, वर्टिकल बता चुका हूँ, तो 3π/2 होता है 270। अब cos का 270 मांग लें, और मुझे भी इजाज़त दें, खुद भी इजाज़त लें, 0 ये रहा। साइन का 270 मांग लें, माइनस का 1 ये रहा। 0 × एनीथिंग 0, -1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी होता है प्लस, 1 - 1 0, वेरीफाई। तो इसलिए दोनों एंगल अब जाएंगे सॉल्यूशन सेट में, यानी एक π/2 और एक 3π/2 और 2nπ के साथ। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, आंसर एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.5। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह चैप्टर 12 नहीं तो किसी और चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।